हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे अक्षरा माँ के पास फ़ोन करती है, कहती है कि आपका शक बिल्कुल सही था छोटी माँ। तभी छोटी माँ कहती है कि तुम क्या कहना चाह रही हो, बताओ ना अक्षरा, मुझे सच सच बताओ। तभी अक्षरा कहती है कि नमन यहीं है उदयपुर में। तभी अक्षरा कहती है कि आप फ़िक्र मत करिए छोटी माँ, मैं बात करती हूँ। और छोटी माँ कहती हैं प्लीज़ अक्षरा तुम मुझसे बात करो। और अक्षरा कहती है आप फ़िक्र मत करिए। तभी अक्षरा मुड़ के देखती है तो देखती है नमन है ही नहीं। सोचती है नमन आखिर कहाँ चला गया। और इधर आप आगे देखेंगे कि नमन फ़ोन पे मुस्कान से बात करता है कि कहता है थैंक्स मुस, तुम्हारी वजह से आज मुझे ये ऑफ़र मिला है। अगर तुम नहीं कहती तो मैं यहाँ पर नहीं आता। और तुमने डैड को तो कुछ नहीं बताया ना। तभी मुस्कान कहती है डोंट वरी भाई, मैंने कुछ भी नहीं बताया है, आप बिल्कुल भी फ़िक्र मत करो, मैं हूँ ना। तभी नमन कहता है कि हाँ तुम हो, मुझे पूरा यकीन है तुम सब संभाल लोगी। तभी मुस्कान कहती है भाई आप कहाँ रुके हो। तभी नमन कहता है नहीं मुझ, मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा क्योंकि मैं जानता हूँ गर्ल्स के पेट में बात नहीं पचती है, और तुम जसमीत को बताओगी और जसमीत अंशु को, और फिर इसीलिए मैं नहीं चाहता हूँ। इधर आप देखेंगे अक्षरा घर आ जाती है और छोटी माँ को बताती है कि आप सही कह रही थी, मुझे नमन दिखा था लेकिन मेरी उससे कुछ बात ही नहीं हो पाई, वो पता नहीं कहाँ चला गया। तभी छोटी माँ कहती है कि तुमने देखा नहीं, तुमने क्या बात करी। अक्षरा कहती है छोटी माँ मैं इससे बात ही नहीं कर पाई, पता नहीं। तभी छोटी माँ कहती है हो सकता है वो मुझसे मिलने आया हो। अक्षरा कहती है नहीं, अगर वो आपसे मिलने आया होता तो आपको फ़ोन करता। मुझे तो लग रहा है वो किसी फ़ोटोग्राफ़र से बात कर रहा था, वो फेमस फ़ोटोग्राफ़र है जिसका फ़ोटो छपा था, शायद उसी के साथ काम कर रहा हो। तभी छोटी माँ कहती हैं कि मुझे तो ये भी नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है, कहाँ रह रहा है। अक्षरा कहती है आप फ़िक्र मत करो, सब पता चल जाएगा। और छोटी माँ कहती हैं कि अंशुमन को पता होगा, लेकिन अक्षरा मना कर देती है कि हमें उसे इस मुश्किल में नहीं डालना चाहिए। इधर आप देखेंगे डुग्गू फ़ोन करता है यश को और कहता है कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, मम्मी पापा तो कहीं जाते ही नहीं हैं, बस घर ही पे रहते हैं। तभी यश कहता है तो फिर तू क्या करेगा। तभी नक्श कहता है सोच रहा हूँ मैं क्या करूँ। तभी नक्श को एक पेपर में एक इश्तेहार दिखता है, वो देखता है कि अरे आरजे, छोटू आरजे का, और वह लेकर जाता है नीचे। इधर आप देखेंगे छोटी माँ सारा काम कर देती हैं और चाय बना के ले आती हैं। तभी भाभी माँ कहती हैं अरे वाह, आज तो चाय तुम समय से पहले ले आई हो। तभी नैतिक आता है, कहता है अक्षरा जल्दी से चाय बना दीजिए। तभी भाभी माँ कहती हैं लो चाय तो बनी रखी है, रेडी है, कितना अच्छा लगता है ना, चाय का मन हो तुरंत ही चाय मिल जाए। आज देवयानी चाय पहले ही ले आई है। और तभी नैतिक देखते हैं कि छोटी माँ का मुंह उतरा हुआ होता है, अक्षरा का भी। तभी डुग्गू आ जाता है, कहता है ये देखिए आरजे, छोटू आरजे, मुझे ये बनना है। तभी नैतिक कहते हैं अच्छा अब आपको ये करना है। छोटी माँ कहती हैं अच्छी बात है, जो करना चाहते हैं उसे ज़रूर करवाना चाहिए। तभी अक्षरा कहती है ठीक है, जो कर रहे हो वो अच्छे से करना, मन लगा के, ये नहीं कि थोड़ा करो छोड़ दो। तभी छोटी माँ डुग्गू से कहती हैं डुग्गू मैं तुम्हारे लिए मिल्क शेक बना के लाऊं। तभी डुग्गू कहता है नहीं, अब से मैं मिल्क शेक नहीं पीऊँगा, वो कोल्ड होता है ना और मुझे गला सही रखना है। नहीं, आइसक्रीम खाऊँगा। माँ आप मेरे लिए हॉट चॉकलेट शेक बना लो तो। और इधर अक्षरा और देवयानी दोनों आपस में बातें करती हैं। तभी अक्षरा कहती है कि आप परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा और जो भी होगा अच्छा ही होगा। इधर अक्षरा बैठी सैलेड काट रही होती है और यही सब सोच रही होती है। तभी वहाँ पर नैतिक आ जाते हैं और कहते हैं अरे वाह, आज ये बनाया जा रहा है। तभी अक्षरा कहती है हाँ, आज मन कर रहा था मेरा। और अक्षरा सारा रेडी कर रही होती है। तभी नैतिक खाने लगते हैं। अक्षरा कहती है वो नैतिक पहले पूरा रेडी तो हो जाने दीजिए। नैतिक कहते हैं अरे तो क्या हुआ, ये मेरे लिए ही तो बना रही हैं आप, और वैसे भी मैंने पहले देखा हुआ है। और नैतिक कहते हैं मैं एक बात पूछूं अक्षरा, आप क्यों परेशान हैं। मैंने देखा आप परेशान हैं, और मैंने आंटी को भी देखा, वो भी बहुत परेशान है, क्या बात है। नमन और मुस्कान की कोई बात है क्या, उनसे बात हुई। तभी अक्षरा कहती हाँ वो यहीं पे हैं, नमन यहीं पे है,
तभी नैतिक कहता है देखो वैसे भी आपको यही समझाना चाहिए उन्हें कि वो उन्हें भूल जाएं। जब वो उनके बच्चे उनसे मिलना ही नहीं चाहते तो क्यों वो उनकी आस में लगी हैं, बल्कि आप उन्हें यही समझाइए कि वो उन्हें भूल जाएं। इसी में अच्छा है। देखिए अक्षा, मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं इन सब में आपका साथ नहीं दूंगा। और वही वहाँ से चला जाता है। आगे आप देखेंगे इधर अक्षा दूसरे दिन सुबह की आरती गाती है और पाठ रामायण का पाठ सुनाती है और सभी लोग पाठ सुन के पूजा का आनंद लेते हैं। आगे आप देखेंगे डुग्गू कहता है गिरजा आप तुमने वो तैयार कर दिया ना। गिरजा कहती है हाँ लल्ला, मैंने वहाँ पर रखा है गर्म पानी। और तभी डुग्गू जाता है और गरारा करने लगता है। दादाजी कहते हैं ये क्या कर रहे हो तुम, क्या गला खराब है थारा। तभी डुग्गू कहता है नहीं दादाजी मैं अपना गला ठीक कर रहा हूँ, इससे गला बिल्कुल ठीक हो जाता है। इधर आप देखेंगे नैतिक अक्षा के पास आते हैं और कहते हैं कि अक्षा उस क्लाइंट को हमारे डिज़ाइन चाहिए, वो अर्जेंट हमें काम करना होगा। तभी अक्षा से कहते हैं ये आप कर सकती हो ना। अक्षा कहती है हाँ मैं कर सकती हूँ, ठीक है मैं ऑफिस जाती हूँ और सब करती हूँ। तभी देवयानी जी इशारे में कहती हैं तुम ठीक कर रही हो। इधर आप देखेंगे अक्षरा के मायके में सभी लोग बैठे बातें कर रहे होते हैं। तभी वे कहते हैं कि ये देखो ये अनन्या बिटिया क्या कर रही है। तभी वर्षा बताती है कि वो टी शर्ट में पेंट कर रही है और वो सारी टी शर्ट गरीब बच्चों को देगी, अनाथ बच्चों को। सभी लोग बहुत ही खुश हो जाते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा काम कर रही है हमारी बिटिया रानी। और इधर आप देखेंगे कि अंशुमन का कैफ़े भी तैयार हो गया है, वो भी उसने एयरपोर्ट में तैयार किया है, बस उसका उद्घाटन होने वाला है और उद्घाटन की तैयारियां चल रही होती हैं। इधर नैतिक अक्षा से बात करते हैं, कहते हैं अक्षा आप परेशान है ना, मैंने आपसे कहा था कि आंटी को समझाइए लेकिन आप नहीं समझ रही। अक्षा कुछ नहीं बोलती है और चुप ही रहती है। बस गाड़ी से जब उतर रही होती है तो कहती है देखिए नैतिक, ये बात हम और आप दोनों समझते हैं। जब डुग्गू आपसे बात नहीं कर रहा था तो कितना बुरा लग रहा था, ये आप अच्छे से जानते हैं। और माँ को भी तो कितना बुरा लग रहा होगा ना। बस वो 15 मिनट ही तो चाहती हैं, इसमें क्या बुराई है, वो चली जाती हैं। इधर हम देखेंगे डुग्गू आता है और अपने आरजे के रूप में नई नई बातें बोलता है। तभी भाभी माँ कहती है नहीं बेटा तू ऐसे बोल, नमस्ते हम आप सभी उदयवासियों का। तभी डुग्गू कहता है नहीं मैं ऐसे नहीं बोलूँगा। लेकिन भाभी माँ कहती हैं नहीं तो ऐसे ही बोल, हमारे ज़माने में ऐसे ही बोलते थे और सब कितना खुश होते थे। तभी डुग्गू कहता है नहीं, इससे तो अच्छा आप ही आरजे बन जाओ, आप कितना अच्छा बोलती हो ना। तभी वो हंसने लगते हैं। इधर देवयानी जी दवाई कूट रही होती है। तभी अक्षा का मैसेज आता है, वे पढ़ती हैं। उसमें लिखा होता है छोटी माँ आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए, सब ठीक हो जाएगा। तभी छोटी माँ मैसेज करती हैं कि नमन और मुस्कान से तो मेरी बात जब होगी तब होगी, मगर भगवान ने मुझे एक प्यारी सी बेटी दी है तुम्हारे रूप में, और उसे थैंक यू बोलती हैं। इधर आप देखेंगे कि अंशु फ़ोन करता है जसमीत को, कहता है कि मेरे कैफ़े का उद्घाटन होने वाला है, काश तुम भी होती तो कितना अच्छा होता। जसमीत तो नहीं जानती मैं तुमको कितना मिस कर रहा हूँ। जसमीत कहती है ओए होए मैं जानती हूँ, मैं भी आपको बहुत मिस कर रही हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ। बस अब तो यही करूँगी, जितनी बार भी उतरूँगी आप ही के कैफ़े में कॉफ़ी पीऊँगी। फिर अंशुमन और जसमीत दोनों बातें करते हैं नमन और मुस्कान की। तभी अंशुमन बताता है हाँ यहाँ पर नमन अपनी फ़ोटोग्राफ़र के लिए आया हुआ है, उसका वो हो गया है और बस वही काम कर रहा है। आगे आप देखेंगे नैतिक जा रहे होते हैं तो देखते हैं रास्ते में किसी का एक्सीडेंट हो गया है। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ओके फ्रेंड्स बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।